ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय माता दी सभी को, राधे राधे, जय श्री राम। आशा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और माता रानी जी की सेवा पूजा कर रहे होंगे। आपका मां भगवती के इस प्यारे से चैनल मां आदि शक्ति कॉन्शियसनेस में स्वागत है। आज का वीडियो जो है एक आशी सीरीज का एक अगला वीडियो है। आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ रही होगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस टाइम बच्चे खेल रहे होते हैं एंड मेरे को भी ना कुछ टाइम से भी इसी टाइम में रिकॉर्ड करने का टाइम मिल पा रहा है। तो देखते हैं, जब भी हमारे पास माइक आएगा जरूर सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, ताकि हम आगे माइक भी ले पाएँ। ओके, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है हमारी शक्तिला एकादशी, उसके ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जो भी हम आपको बता रहे हैं वो एक्चुअली जो है एकादशी की जो गीता प्रेस की बुक आती है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें कई बातें ऐसी भी हैं जो शायद हम आज के उस हिसाब से हम ना फॉलो कर पाएँ, बट जैसा उसने बताया है किताब में, हम आपको बिल्कुल वैसा ही बताएंगे। बाकी करना ना करना तो जितना हमसे वैसे तो जितना जिससे जैसे संभव हो सकता है, यथाशक्ति तथा भक्ति हमें वैसे ही करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें भी ऐसी होता है। जो युधिष्ठिर जी हैं एकादशी के संदर्भ में ही प्रश्न करते हुए जो है कृष्ण जी से पूछते हैं कि आप माघ मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है आप उसके विषय में हमें बताएं। तो कृष्ण जी जो है माघ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम लेते हुए बतलाते हैं कि उसे शक्तिला एकादशी कहते हैं। और इसकी कथा कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें पुलस्त्य जी जो हैं वो दालभ्य जी के पूछने पर जो है पुलस्त्य जी उन्हें बतलाते हैं कि कथा। तो दालभ्य जी पूछते हैं कि जो ये कलयुग है इसमें जो मनुष्य हैं वो बहुत से पाप कर्म करते रहते हैं, तो उन पापों से बचने के लिए, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए, ताकि उन पापों के कारण किसी को नरक ना जाना पड़े, तो उसके लिए क्या उपाय है। तो पुलस्त्य जी इसके उत्तर में ये बताते हैं कि जो माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है शक्तिला एकादशी, तो उस दिन जो है काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली छोड़कर जो है सबको अपने जो है जल से पैर धोकर भूमि पर जो है गोबर का संग्रह करना चाहिए और उस गोबर के अंदर जो है तिल और कपास डालकर उसकी 108 पिंडिकाएं बना लेनी चाहिए। तो जैसा उसके किताब में लिखा है हम आपको बिल्कुल वैसे बता रहे हैं। मैंने आपके उसके लिए नोट्स बनाए हुए हैं थोड़े से, तो मैं उन्हीं नोट्स के थ्रू भी आपको गो थ्रू करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इस दिन जो है वही पुलस्त्य जी आगे बताते हैं कि इस दिन जो है भगवान जी का हमें स्मरण करना चाहिए और श्री नारायण जी की श्री नारायण भगवान की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो श्री कृष्ण जी के नाम का उच्चारण करना चाहिए हमको, रात को जागरण करना चाहिए, होम अर्थात हवन करना चाहिए, चंदन और गजा कपूर और नैवेद्य से श्री विष्णु भगवान जी की हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो विष्णु भगवान जी ही हैं जो एकादशी के जो प्रमुख देवता जो हैं वो विष्णु भगवान ही हैं। आप अपने अनुसार यदि आप श्री कृष्ण जी को मानते हैं, हम कृष्ण जी की भी पूजा कर सकते हैं, और राम जी को मानते हैं तो राम जी की भी, या फिर भगवान श्री विष्णु जी के किसी भी अवतार की जिनको भी आप आराध्य मानते हैं उनकी भी पूजा कर सकते हैं। पर विशेषतम पुस्तक में नारायण भगवान के हिसाब से दिया है, तो विष्णु भगवान की ही पूजा बताई गई है। तो उसके बाद जो है ना हमें कुमड़ा मतलब कद्दू, नारियल, बिजौरा, नींबू का ये एक प्रकार का नींबू होता है। बिजौरा मतलब अलग होता है नींबू से, बट नींबू जैसा ही होता है। तो बिजौरे का फल जो है उसका अर्घ्य देना चाहिए। अगर हमें ये नारियल, बिजौरा और कुमड़ा नहीं मिलता है तो उसके अलावा हम जो है 100 सुपारी से भी अर्घ्य दे सकते हैं। तो इस पुस्तक में ये बताया गया है। और अर्घ्य देते समय ना ये स्क्रीन पे आपके आगे एक श्लोक आ रहा है, तो इसका उच्चारण हम कर सकते हैं। तो इस श्लोक का जो है मैं आपको वो बता देता हूँ कि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है। तो मैं आपको वो पुस्तक से ही पढ़ के बता देता हूँ। तो पुस्तक देखिए, ये है मेरे पास एकादशी की पुस्तक है, तो इसी में से मैं आपको बता रहा हूँ। श्लोक में एक बार आपको चलो पुस्तक में भी दिखाई देता हूँ। तो पुस्तक में श्लोक इस प्रकार है, आप पढ़ सकते होंगे, यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, और जो है आधा श्लोक हुआ है आधा में, तो ये है पूर्ण श्लोक जो है। ठीक है, तो इसी में व्याख्या आपको बता देता हूँ। वैसे अपने इसमें भी देख ली होगी, बट फिर भी मैं आपके लिए एक बार ही पढ़ के बता देता हूँ। तो सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तो ये जो है इस श्लोक का जो है सार है। तो इसके बाद जो है ब्राह्मण का पूजन बताया गया है कि ब्राह्मण पूजन करना चाहिए। एंड कुछ इसमें बताया गया है ब्राह्मण पूजा के लिए जो है उन्हें क्या क्या दान देना चाहिए। तो वो तो दान अपने ऊपर ही होता है कि हम क्या दान देते हैं ब्राह्मण पूजा करने पर। तो इसमें जो विशेषतम बताया गया है वह है जल से भरा एक घड़ा देना चाहिए, एक छाता, जूते, वस्त्र देने चाहिए। श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो, ऐसा हमें मन में भाव रखते हुए और यह बोलते हुए कि हमारे इस दान से श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसा हमें बोलकर दान देना चाहिए। दान में और भी बातें बताई गई हैं, जैसे अपनी शक्ति के अनुसार हम काली गौ का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को तिल से भरा पात्र दान करना तो बहुत शुभ होता है इस दिन, तो आपको तिल से भरा पात्र तो दान अवश्य करना चाहिए। तो तिल से भरे पात्र का दान करने का मतलब ये होता है कि उन तिलों में कि हम जितना मतलब भर के जो पात्र दान करते हैं ना, तो उस पात्र में जितने भी तिल हैं अगर उनको जमीन में बोया जाए और उनसे जितनी शाखाएं निकले ना, तो कहते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक जो है स्वर्ग में प्रतिष्ठा होती है मृत्यु के पश्चात। तो इसलिए तिल का जो है दान करना चाहिए, तिल से भरे पात्र का दान करना चाहिए। तो शक्तिला एकादशी का नाम जो है शक्तिला क्यों है, इसके पीछे भी जो है हमें बतलाया गया है पूरा इसमें। तो पुलस्त्य जी ही बताते हैं कि इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल मिला हुआ जल पीना, तिल दान करना,
तिल को भोजन के काम में लाना, अर्थात तिल को या तो तिल का तेल हम यूज कर सकते हैं भोजन में, या फिर हम तिल का कुछ भी खा सकते हैं। तो मतलब ये तो इन 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण ही जो है इसे हम षटतिला एकादशी कहते हैं। तो यहाँ से ही षटतिला नाम आया। तो हम 6 प्रकार से जो है तिल का उपयोग करते हैं इस एकादशी पर, इसलिए ही इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में तिल का बहुत महत्व है, तो तिल का प्रयोग करना इस एकादशी पर बहुत जरूरी है। तो इस एकादशी का फल स्वरूप क्या है कि ये पापों का नाश करने वाली है, क्योंकि जो है इसमें शुरू में ही पुलस्त्य जी जो है दाल भैया जी के पूछने पर कि पापों का किस प्रकार नाश हो कलयुग के, कि हम रोजमर्रा में बहुत पाप करते हैं इंसान, तो उन पापों का किस प्रकार नाश होगा, तो वो षटतिला एकादशी का व्रत करने से जो है पापों का नाश होता है, कलयुग के पापों का नाश होता है। तो इसलिए हमें षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो यही है षटतिला एकादशी का महात्म्य, यही है। तो आशा है कि आप सब लोगों को वीडियो काफी पसंद आई होगी, एंड उम्मीद है कि आप वीडियोस पसंद कर रहे होंगे, वीडियो जरूर देख रहे होंगे। तो अभी भी मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है कि मतलब वीडियो अभी भी मुझे बनानी तो इतनी नहीं आती है, खैर तो वो भी चलो, अगर भगवान ने चाहा तो आगे आगे और भी वीडियोस आपको अवश्य मिलें। अगर आपको थोड़ी सी भी इन वीडियो से प्रेरणा मिल रही है तो आप जरूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि औरों को भी इससे संबंधित जानकारी अवश्य उपलब्ध हो सके। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि जो जितनी भी बातें हमने अभी इस वीडियो में आपसे बताई हैं वो सारी जो है पुस्तक के अनुसार लिखी गई हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि हमें सब कुछ ही मतलब हम फॉलो कर सकते हो डेली लाइफ में। तो मतलब कि जितना आपसे बन पाए, कम से कम तिल का दान हो सकता है, अगर दान भी ना करें तो हम तिल का यूज़ कर लें अपनी डेली, इस एकादशी में तिल का उपयोग कर लें अपने मतलब कि अपनी दिनचर्या में, तो हम उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस एकादशी को मना पाएंगे, भगवान जी को तिल का भोग लगा पाएँ। तो तिल में तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, घर पे बना के लगाएं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो बाजार से तो मिल ही जाता है। एक लड्डू का भी भोग लगाएं तो भी वो भोग स्वीकार कर लेते हैं भगवान। तो आप बस इसी प्रकार ही आप जो है भगवान जी को मनाते रहें और माँ भगवती के इस प्यारे से चैनल पर बने रहें, ताकि माँ भगवती की प्यारी प्यारी वीडियो सब देख पाएं। और मिलते हैं हम सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम श्री गौरी गणेशाय नमः, जय शिव शक्ति, जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।